सचल थाने केस में मलीर कोर्ट ने अनमोल पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन का जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दीगर 2 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। मुलजिमा को कराची की मलीर कोर्ट, सिटी कोर्ट और ड्यूटी मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों से रिमांड की इस्तदा की। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालतों में सख्त सिक्योरिटी पर चेहरा ढांप कर पहुंचाया गया। अदालत ने मुलजिमा से कहा, अदालत में आपको कोई हिरासा नहीं कर सकता है, आपकी मुकम्मल बात सुनेंगे। पिंकी के रकूम के मामलात हैंडल करने वाले जीशान को भी सिटी कोर्ट में पेश किया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, जीशान और कामरान भाई हैं, दोनों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की दुकान चलाते हैं। 3 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। मुलजिमा पिंकी ने कहा, मेरे जिस घर से मुनशियात बरामद की गई वो 25 साल से बंद था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा, पहली अदालत जो फैसला करेगी उसी को मद्देनजर रखकर रिमांड का फैसला किया जाएगा। अनमोल पिंकी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। मुलजिमा से 800 फोन नंबर्स मिले हैं। वो उन लोगों को मुनशियात सप्लाई कर रही थी। उसने अपना ब्रांड भी बनाया हुआ है। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। कहा, मुलजिमा के भाई पर 6 मुकदमात हैं। अनमोल पिंकी के खिलाफ भी पुराने केसेस हैं। छोटा भाई लाहौर से मुनशियात का नेटवर्क चलाता है। मुलजिमा की गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। एक लाश मिली है जिसके मोबाइल फोन से पिंकी का नंबर मिला है। दूसरे लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल कर रही है। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। इस गैंग में शामिल 2 दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, उनको भी पेश करेंगे। ज़िशान नामी लड़के के पास पेमेंट आती। पिंकी के राइडर्स तक पहुंचने में अभी कामयाबी नहीं मिली। सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करना है। अदालत पेशी के दौरान अनमोल पिंकी का शोर शराबा। कहा, मुझे लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ लाए। मुलजिमा ने दावा किया कि उस पर झूठे मुकदमात बनाए गए। पुलिस पुरतशद्दुद इल्ज़ाम भी लगा दिया। मुलजिमा ने अदालत में भी कहा उसे वैन में लाहौर से लेकर आए। मुलजिमा के वकील ने कहा, अनमोल को 22 दिन से कभी कहाँ तो कभी कहाँ ले जा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल देखने के लिए भारत मदऊ कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसला करेंगे कि चेयरमैन पीसीबी भारत जाएंगे या नहीं। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। आईसीसी के इजलास रवां माह में 2 मरहलों में शेड्यूल। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो डील के लिए तैयार है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, उनका जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, कोशिश होगी न्यूक्लियर डस्ट ईरान से निकालें। चीनी सदर के साथ जौहरी हथियारों की कमी पर बात की। अब तक ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है दें और मुमकिन है ना दें। ताइवान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चंद रोज में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनियों पर आयत पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। कभी सोचा भी नहीं चीनी सदर को आमिर कहूं। चीनी सदर की इज्जत करता हूं। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। ईरान के साथ जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर की। अमरीकी सदर ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी करार दे दिया। सदर ट्रंप की चीन के बाद अमरीका वापस पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन के साथ अजीम तिजारती मुआहदे हुए। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, आपको बहुत सी चीजें मालूम होंगी। ट्रंप को दौरे चीन के बाद ईरान से मुतालिक अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान के खिलाफ फिर से हमलों पर गौर कर रहे हैं। सिफारती कोशिशें कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस खित्ते में कशीदगी बरकरार है। बीजिंग में 3 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से आबने हुर्मुज़ को खुला रखने का मुतालबा किया। ईरान के खिलाफ वॉर ऑन चॉइस की कीमत अमरीकी मईशत को भुगतना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी अवाम को खबरदार कर दिया। एक्स पर बयान में कहा, इस जंग के मुआशी असरात बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचेंगे। पेट्रोल की कीमतों और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़कर भी एक दबाव है। असल दबाव तो उस वक्त शुरू होगा जब अमरीका में कर्जों और घरों की शरह सूद में इजाफा होगा।
امریکہ اور اس کے اتحادی ابنائے ہرمز بحران کے ذمہ دار ہیں. توانائی کی منڈیوں اور عالمی سپلائی چینز میں شدید عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے. ایرانی مندوب امیر سعید اروانی کا UN اقتصادی و سماجی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا ایران کو 1 سال کے اندر 2 بار غیر قانونی حملوں کا سامنا کرنا پڑا. ہماری تیل، گیس اور پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملوں سے عالمی توانائی سپلائی متاثر ہوئی. کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایران ابنائے ہرمز کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے تیار ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پومپیو سے اظہار تشکر. کہا ایران پر امریکی حملوں کے خلاف موقف اختیار کرنے پر پومپیو کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پومپیو نے حملوں کے خلاف منصفانہ اور منطقی موقف اپنایا. حملے جھوٹے بہانوں کے تحت کیے گئے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. امریکی اسرائیلی کارروائیاں مذاکرات کے دوران ہوئیں. ٹرمپ کے بیانات طاقت کے غلط تصور اور جارحانہ رویے کی عکاسی کرتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیز نہ صرف ایران بلکہ عالمی قوانین کے لیے بھی خطرہ ہیں. حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں کمی کا اعلان. پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر سستا. پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی نئی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 23 پیسے کمی. نئی قیمت 311 روپے 73 پیسے فی لیٹر مقرر. حکومت نے پیٹرول پر لیوی کی کمی جبکہ ڈیزل پر مزید اضافہ کیا. پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 9 روپے 24 پیسے کم کر دی گئی. پیٹرول پر لیوی کی شرح 117 روپے 41 پیسے سے کم ہو کر 108 روپے 17 پیسے ہو گئی. ڈیزل پر لیوی میں 9 روپے 40 پیسے اضافہ. ڈیزل پر لیوی 42 روپے 60 پیسے سے بڑھا کر 52 روپے فی لیٹر مقرر. شہریوں کا پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ. کہا 5 روپے کی کمی ناکافی ہے. حکومت مزید ریلیف دے. یہ کوئی بھی ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے کیونکہ 100 روپے مہنگا ہو جاتا ہے 5 روپے سستا ہو جاتا ہے. اس میں عوام کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. بڑا وڈا انہاں مارکا ماریا انہاں کر دیتا. انہاں نوں چاہیے نہ کرتے روپیہ گھٹ کرتے. 5 روپے ساڈے سان کیتا انہاں نے. 5 روپے ہوا سستا تو ٹھیک ہے مقصد دے گا. کل 200 روپیہ ہو جائے گا مہنگا. سستا کم ہوتا ہے مہنگا زیادہ ہوتا ہے. یہ عوام کو ریلیف نہیں, عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں عوام. کیونکہ 120 130 پر آتے ہیں اور پھر 5 روپے سستا کرنا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا جی. یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے برابر کی بات ہے. عوام بھوکے مر رہے ہیں, فاقوں پہ مجبور ہے, خودکشیوں پہ مجبور ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے میجر جنرل مجدی ہلال کی قیادت میں مصر کی وزارت داخلہ کے وفد کی ملاقات. وزیر مملکت طلال چودھری کی بھی شرکت. دونوں ممالک کے وزارت داخلہ کے درمیان تعاون بڑھانے, سیکیورٹی پر اتفاق, انسداد دہشت گردی, انسداد منشیات, سائبر کرائم اور سیف سٹی کے شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال. نیشنل پولیس اکیڈمی اور مصری پولیس اکیڈمی کے درمیان افسران کی مشترکہ ٹریننگ کے لیے تعاون بڑھانے کا فیصلہ. محسن نقوی نے کہا مصری وفد کا دورہ 2 طرفہ تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں معاون ثابت ہوگا. مصر کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے. مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے پاکستانی وفد جلد مصر کا دورہ کرے گا.